अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुफियान अली जामी। दोस्तों, आप सब ने ये तो ज़रूर सुना होगा कि घर विदाउट पेंट अच्छे नहीं लगते और हर किसी का शौक होता है कि उसका घर पेंट से अच्छा हो बन जाए। हो कि आपको मालूम हो कि एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर अगर आप घर बनवा के उसके ऊपर अच्छा सा यूनिक दिखने वाला पेंट नहीं करवाएंगे, एक ऐसी यूनिक पिक या यूनिक कलर नहीं करवाएंगे जो कि उसे दूसरे घरों से अलग रख सके, तो आप उस कंट्री में अपना घर नहीं ले सकते। आप एज अ टूरिस्ट, एज अ रेंटल आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, आप अपना घर नहीं बाय कर सकते। दोस्तों, इसी चीज़ को फ्रंट पे रखते हुए इस कंट्री की जो हुकूमत है उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद इस कंट्री में किसी भी किस्म की व्हीकल, मोटर कार, बस रोड पर नहीं आएगी। और गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा ऑर्डर है कि 6 बजे के बाद हर पर्सन अपने घर से बाहर निकलेगा और चहलकदमी करेगा, वॉक करेगा, सैर व तफरीह करेगा अपने नेबरहुड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और हेल्दी और अच्छे अच्छे खाने भी खाएगा। साथ आपको ये बताता चलूँ, ये वाहिद वो कंट्री है जिसके अंदर आपका मारूफ मैकडॉनल्ड नहीं है। हाँ, जिस कंट्री के अंदर मैकडॉनल्ड नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। इनकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यस को नो समझते हैं और नो को यस समझते हैं। मतलब अगर आप किसी सवाल के जवाब में सर ऊपर नीचे करते हैं तो इसका मतलब है नो, और अगर आप लेफ्ट राइट करते हैं तो इसका मतलब है यस। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आपको मालूम तो हो गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ कंट्री अल्बानिया की। यूरोप की रियासत 52 कंट्रीज के अंदर से एक कंट्री अल्बानिया। अल्बानिया वैसे तो साहिल समंदर पर है, बट इसके लेफ्ट राइट पर इटली, ग्रीस, कोसोवो, मैसिडोनिया और मोंटेनीग्रो है। हाँ जी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक ऐसा कंट्री है जिसमें शाम को शटल डाउन हो जाता है गाड़ियों का, व्हीकल्स का और तमाम ट्रांसपोर्ट का शटल डाउन हो जाता है। 6 बजे के बाद किसी भी किस्म की गाड़ी रोड पर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लोग घूमने फिरने और इंजॉय करने आते हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई ट्रैफिक और उसका शोर और उसका पोल्यूशन ना हो, ताकि टूरिस्ट और यहाँ के रिहायशी तसल्ली से अपनी सैर व तफरीह कर सकें, वॉक कर सकें, चहलकदमी कर सकें। उन्हें किसी किस्म का खौफ, डर और एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और हेडेज ना हो। इसी बेस पर तो अल्बानिया को यूरोप का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है। अगर आप अल्बानिया के अंदर अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं और यहाँ पे आप अपना ज़ाती घर लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो शौक पैदा करना पड़ेगा स्केचेस का, कलरिंग का, और उसके बाद आपको एक यूनिक पेंट और यूनिक स्केच डिसाइड करना पड़ेगा जो आप अपने घर के फ्रंट पर बनवाएंगे। अगर आपने ये सब डिसाइड कर लिया तो आप रेडी हैं अल्बानिया के अंदर अपना घर लेने के लिए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे एज अ रेंटल तो स्टे कर सकते हैं, बट आप कभी भी अल्बानिया के अंदर विदाउट कलरफुल घर में नहीं रह सकते, क्योंकि ये लोगों के घूमने की जगह है। और अगर यही ही दिखने में अच्छी और प्यारी ना हो कि लोगों को ये अपनी तरफ मुतवज्जा कर सके, तो फिर अल्बानिया का टूरिस्ट प्लेस होने का कोई फ़ायदा नहीं। ये वो कंट्री है जिसके अंदर मैकडॉनल्ड है ही नहीं। मैं नहीं जानता ये लोग फास्ट फूड कहाँ से यूज़ करते हैं, यूज़ करते भी हैं नहीं करते, बट तारीख और बताती है, इनका प्रेसिडेंट बताता है कि ये टोटली हेल्दी खाना खाते हैं, जंक फूड का यूज़ नहीं करते। बट जहाँ तक मैंने रिसर्च किया इस बारे में कि यहाँ मैकडॉनल्ड क्यों नहीं है, तो पता चला कि अल्बानिया चाहे यूरोप के अंदर मौजूद है, बट यहाँ 70% मुस्लिम लोग रहते हैं, और कहा जाता है कि जो वहाँ के मैकडॉनल्ड्स हैं वो हराम गोश्त यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक कॉकरोच का, हॉट डॉग्स, जिसकी वजह से वहाँ के मुसलमानों की रिक्वेस्ट पर मैकडॉनल्ड वहाँ से हटा दिया गया। अब इस बात में कितना सच है कितना झूठ ये तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट ये बहुत ही अजीब चीज़ है कि एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर मैकडॉनल्ड्स है ही नहीं।
ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप एक ऐसी जगह रह सकते हैं जहां पे आपको फास्ट फूड ना मिलें। अल्बानिया वो कंट्री है 70% मुस्लिम रहते हैं। ये एक सोच से बाहर है कि एक यूरोप की रियासत के अंदर एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर 70% मुस्लिम रहते हों और वो ही इतना ब्यूटीफुल हो, वो ही टूरिस्ट के लिए ओपन हो। ये बात थोड़ी अनयूजुअल है और अनरियल है, बट ये सच है कि 70% आबादी मुसलमानों की है अल्बानिया के अंदर। आप सब ये तो ज़रूर जानते होंगे कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो उनकी जो बस होती है, जो टैक्सी होती है, कैब होती है, सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है। एक टाइम होता है 10 to 20 मिनट के दौरान उन चीज़ों ने आना और जाना होता है और सबके एक अपना पार्किंग रूल है। बट अल्बानिया के अंदर इस किस्म का कोई भी रूल नहीं। आप इस कंट्री में गाड़ी कहीं भी पार्क कर सकते हैं, के लिए पार्क करें चाहे आप 1 मिनट के लिए पार्क करें, यहाँ पे पार्किंग फीस कुछ भी नहीं। ना यहाँ की बसेस और कैब टाइम पर आती है ना टाइम पर जाती है, नो टाइम टेबल। इन अदर वर्ड अल्बानिया कंट्री हैव नो टाइम टेबल। आपको ये फैक्ट कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ की दूसरी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप अल्बानिया में किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो आपको यहाँ की पहले कम्युनिकेशन स्किल सीखनी होगी। आप बोलने से ज़्यादा यहाँ इशारों में बात करना सीखें, क्योंकि यहाँ पे इशारे ज़्यादा चलते हैं और दुनिया के मुकाबले यहाँ पे इशारे थोड़े उल्टे चलते हैं। उल्टे से मीन ये कि अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वो आपको यस और नो में जवाब नहीं देगा। अगर उसने यस कहना है तो वो अपना सर लेफ्ट और राइट में हिलाएगा। हालांकि दूसरी कंट्रीज के अंदर लेफ्ट राइट पे सर हिलाने का मतलब है नो, बट कितना अजीब है कि यहाँ इसे यस कहते हैं। अगर आपने नो करना है तो आप अपना सर ऊपर नीचे करेंगे। मुझे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात लगी अल्बानिया की, जिस बेस पर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर कीजिए, आप लोगों का इसके बारे में रिव्यू लिया जाए। अल्बानिया की नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताया जा रहा है। वहाँ आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि यहाँ की एक वोमेन ने नोबेल प्राइज़ भी जीता हुआ है, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, अमन के लिए। हाँ जी, और उन्हें मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा अल्बानिया हीरो हैं। इन अदर वर्ड, जैसे रिसेंटली प्राइज़ जीता मलाला यूसुफजई ने, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने प्राइज़ जीता फॉर पीस, नोबेल प्राइज़, वैसे ही मदर टेरेसा ने जो अल्बानिया की हैं उन्होंने प्राइज़ जीता और अपने मुल्क अल्बानिया का नाम रोशन किया। अल्बानिया को क्यों यूरोप का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है? क्योंकि अल्बानिया के अंदर अल्बानियन टाउन ऑफ बुराट द बेस्ट टाउन है। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाउन है पूरे यूरोप के अंदर। एक ऐसा टाउन जिसे देखने के बाद आपका दिल करेगा कि इसे एक बार नहीं बार बार देखूं। यही वजह है कि अल्बानिया को यूरोप का टूरिस्ट का सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है। अब ये ऐसा क्यों है और क्यों नहीं है, ये तो अल्बानिया जाकर ही पता चलेगा। अगर इस कंट्री को एक स्पेशल कंट्री कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा कंट्री है जिसे स्पेशली टूरिस्ट के लिए बनाया गया। क्योंकि इसके अंदर रेस्टोरेंट हैं, इसके अंदर बहुत सारे बीचेस हैं, इसके अंदर होटल्स हैं, इसके अंदर बार्स हैं, इसके अंदर क्लब हैं। हर वो एक चीज़ है कि जो आप चाहते हैं अपनी आसाइश के लिए, अपने सुकूनदा लाइफ के लिए और फ्री टाइम में इंजॉय करने के लिए। या दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ कि ये यूरोप का दुबई है। दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं और यहाँ पे अपनी हॉलीडेज स्पेंड कर जाते हैं। वैसे आम तौर पर जो इंसान जिस कंट्री में रहता हो वो पसंद करता है कि उसे उसी कंट्री के नाम से बुलाया जाए। बट क्या हो अगर खुद कंट्री वाले अपने कंट्री के नेम को ही सही ना बुलाएं?
हाँ जी, अल्बानिया के जो लोग हैं वो अपने मुल्क को अपनी मादरी ज़बान जिसे मदर लैंग्वेज कहते हैं, मदर लैंग्वेज के अंदर अपनी कंट्री को कैपरी कहते हैं। जस्ट गूगल मैप पर और हिस्ट्री के अंदर ही इसका नाम अल्बानिया शो होता है, लेकिन वहाँ के रिहायशी इसे कैपरी कहते हैं।